हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग देखते हैं टेक्स्ट बुक का एसएससी सीजीएल का मॉक टेस्ट 2 का करंट अफेयर्स का डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, टेक्स्ट बुक ऐप पे जाइएगा, उसमें जो एसएससी सीजीएल 21 के लिए मॉक टेस्ट है 2 उससे रिलेटेड ये सब क्वेश्चन है। तो उसमें जो अच्छा लगा है, बायोलॉजी के अलावा जो क्वेश्चन बचे उसका यहाँ पे डिस्कशन है। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है मैक्सिमम ओनियन प्रोड्यूसिंग इंडियन स्टेट, कि सबसे अधिक ओनियन कहाँ पे प्रोड्यूस किया जाता है। तो इसका आंसर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में सबसे अधिक ओनियन प्रोड्यूस किया जाता है। बीच बीच में फ़ोटो भी आता है, क्योंकि ओनियन के साथ होता है कभी कभार इसका प्राइस बहुत ज़्यादा हो जाता है, 100-200 रुपये केजी हो जाता है, और कभी बहुत कम प्राइस हो जाता है। तो वहाँ के किसान हमेशा रोड पे इसको फेंक देते हैं, क्योंकि बिक नहीं रहा उतना सस्ता, फिर वापस घर ले जाना कोई फ़ायदेमंद नहीं है। तो ओनियन प्रोड्यूसिंग स्टेट सबसे कौन सा है? अपना महाराष्ट्र। उसका सेकंड नंबर पे आते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन है नोबेल का इकोनॉमिक प्राइज किसको मिला है। ठीक है, इकोनॉमिक्स का किसको 2021 में नोबेल प्राइज मिला है। तो 3 लोग को मिला है, उनका नाम है डेविड कार्ड, जोशुआ एंग्रिस्ट और गाइडो एमन्स। तो इतना तो याद करना मुश्किल है इन तीनों का नाम। तो अगर आपको याद रह गया एंग्री कार्ड, तो एंग्री और कार्ड से आपका अगर उसमें ऑप्शन में दिखेगा तो आप मार सकते हैं। नाम में इनके है, एक में कार्ड है एक में एंग्रिस्ट है, तो एंग्री उससे हो गया। तो इकोनॉमिक्स का एंग्री कार्ड अगर याद रह गया तो हो जाएगा। उसके बाद 2 और हम लोग पहले पढ़ चुके हैं पहले के वीडियो में। एक था क्या, नोबेल का पीस प्राइज किसको मिला है 21 का। तो वो 2 लोग को मिला, एक मारिया रेसा है फिलीपींस की जो रेपलर ऐप चलाती हैं, और एक ये मुरातोव हैं रसिया के। ठीक है, और फिलीपींस की जो जीती है उस कंट्री से नोबेल प्राइज़ जीतने वाली पहली महिला है, या पहला वहाँ पे है। फिलीपींस में पहली बार कोई जीता है वहाँ से नोबेल प्राइज़। इंडिया का फर्स्ट टाइम नोबेल प्राइज़ कौन जीता था? रविंद्रनाथ टैगोर। किसके लिए? उनके अपने किताब गीतांजलि के लिए, लिटरेचर में। थर्ड नंबर पे आते हैं गेटवे टू द पैसिफिक। पैसिफिक ओशियन का गेटवे किसको बोला जाता है? तो इसका आंसर है पनामा कनाल। अगर आप मैप में देखिएगा तो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच को कनेक्ट करता है पनामा कनाल। ठीक है, पनामा कनाल अगर अमेरिका के बाद क्रॉस करेंगे तो हम लोग पैसिफिक ओशियन में आ जाते हैं, इसलिए इसको गेटवे टू द पैसिफिक बोला जाता है। फिर फोर्थ पे आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है क्या कि टाइम्स मैगजीन का जो है ना 2021 का पर्सन ऑफ द ईयर कौन जीता है। तो 2021 का पर्सन ऑफ द ईयर टेस्ला के जो फाउंडर हैं एलोन मस्क, बहुत ही विजनरी आदमी है, एलोन मस्क को मिला। इनका बहुत सारा, इनका एक तो ई व्हीकल है, फिर स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए इनका है एलोन मस्क। एलोन मस्क बहुत फेमस आदमी है। ठीक है, फिर फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं कि टाइम्स मैगजीन के द्वारा ही स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का प्राइज किसको मिला है। तो ये अमेरिका की जिमनास्ट है सिमोन बाइल्स, इनको मिला है स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर। 2021 में इन्होंने ओलंपिक में भी बहुत सारा प्राइज जीता है, और ओलंपिक में शायद ये एक एक प्रतिस्पर्धा से हट गई थी, क्योंकि इनका मेंटल हेल्थ वाला कुछ इशू चल रहा था। साइमन बाइल्स बहुत फेमस है। ठीक है, सिक्स्थ पे आते हैं। सिक्स्थ है क्या कि इंडिया का लार्जेस्ट एक्सपोर्ट किस कंट्री को होता है। तो इंडिया सबसे अधिक अपना प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करती है अमेरिका को, और सेकंड पे यूनाइटेड अरब अमीरात है। एक और इसी तरह का सवाल बनता है कि इंडिया सबसे अधिक ये पेट्रोलियम कहाँ से खरीदता है। तो सबसे अधिक खरीदते हैं हम लोग इराक से, और सेकंड पे अब अमेरिका आ गई है, क्योंकि अमेरिका सेल ऑयल प्रोड्यूस करती है, वो सस्ता होता है, इसलिए अमेरिका से हाल फिलहाल में ज़्यादा खरीदने लग गए हैं, तो सेकंड पे आ गई है। पहले सबसे अधिक किससे खरीदा जाता है? इराक से, और सेकंड पे अमेरिका है। फिर सेवंथ है क्या कि कुडुक जो है ना किस स्टेट का लोकल लैंग्वेज है। तो कुडुक किस लोकल लैंग्वेज है? झारखंड का। झारखंड में ओराव ट्राइब है, वो इस लैंग्वेज को यूज करते हैं। इससे रिलेटेड और 2-3 फैक्ट हम लिख दिए हैं कि मिजोरम में मिजो यूज होता है, अरुणाचल प्रदेश में नीसी यूज होता है, नीसी ट्राइब भी है, और मणिपुर में मैती लैंग्वेज यूज होता है। फिर एट्थ में आते हैं, ये वही मिलिट्री एक्सरसाइज से रिलेटेड है कि इंडिया इंडोनेशिया का जॉइंट नेवल जो एक्सरसाइज होता है वो किसके किसके बीच होता है। नेवल एक्सरसाइज मतलब नेवी से रिलेटेड जो एक्सरसाइज होता है। तो इसका आंसर है कॉर्पेट। ठीक है, कॉर्पेट का फुल फॉर्म कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल है। मोस्ट ऑफ द इसमें जो है ना हम अपना शॉर्टकट जो नाम होता है उससे बन जाता है ये सवाल, जैसे कि सिम्बेक्स किसके किसके बीच होता है। तो एस से सिंगापुर अगर ऑप्शन में है तो सिंगापुर हो गया, और आई से इंडिया, तो सिम्बेक्स सिंगापुर के साथ होता है। एक और बहुत फेमस है मालाबार एक्सरसाइज, मालाबार केरल के बगल में,
वहाँ पे जो एक्सरसाइज होता है। तो मालाबार एक्सरसाइज बेसिकली चाइना को डराने के लिए किया जाता है। क्वाड नेशन अपने करते हैं, क्वाड नेशन, क्वाड मतलब 4 नेशन करते हैं। 4 नेशन कौन कौन? इंडिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अपना जापान। ये किया इसलिए जाता है क्योंकि चाइना अपने साउथ चाइना सी में अपना पूरा वो किए हुए है, मतलब एक तरह से कब्जा करने का ट्राई करते हैं बहुत ज़्यादा। वहाँ पे उनका नेवी का वो होता है काम, ठीक है। तो उसी के लिए कि हाँ हम लोग भी हैं आपके अपोजिशन में, तो मालाबार एक्सरसाइज होता है और ये कोऑर्डिनेशन करती है। और एक युद्ध अभ्यास होता है, युद्ध अभ्यास हर एक साल इंडिया और अमेरिका के बीच में होता है, वो भी एक कॉमन क्वेश्चन है। फिर 9th पे आते हैं कि बैटल ऑफ वांडीवास, जो इसमें 1960 लिखा है, 1960 तो नहीं होगा यहाँ पे, 1760 होगा। बैटल ऑफ वांडीवास इसको एडिट कर लीजिएगा। 1760 अंग्रेज किसके खिलाफ लड़े थे? तो ये फ्रेंच के खिलाफ लड़े थे और ये पार्ट था थर्ड कर्नाटिक वार। 3 कर्नाटिक वार हुए, इसमें बैटल ऑफ वांडीवास फ्रेंच के अगेंस्ट लड़े हैं अंग्रेज लोग। फिर 10th क्वेश्चन में आते हैं कि सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम किस एक्ट के थ्रू लाया था अंग्रेज लोगों ने? तो सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम पहले समझ लेते हैं। सेपरेट इलेक्टोरेट मतलब क्या होता है कि एक एरिया डिफाइंड है, अगर वहाँ पे इलेक्शन होगा तो वहाँ पर अगर मुस्लिम सीट को हम लोग दे दिए कि ये सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स है, तो वहाँ पर बस मुस्लिम कैंडिडेट ही खड़े होंगे और वहाँ पर वोट भी बस मुस्लिम देंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली फूट डालो राज करो वाला नीति था और ये स्टार्ट किया गया था कब? इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 का। इसको मॉडले मिंटो एक्ट भी बोलते हैं क्योंकि वही लोग बनाए थे इस एक्ट को। तो ये इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 और मॉडले मिंटो एक्ट 1909 में पहली बार सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम का स्टार्ट हुआ। तो इसके बाद इसको एक्सपेंड भी किया गया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में सिख लोग को भी दिया गया था। फिर 1935 में अपने जो वो शेड्यूल कास्ट को भी देने का बात था, बट वो पूना पैक्ट के कारण वो लगा नहीं, ठीक है। तो सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम बेसिकली अंग्रेज का था क्या कि हम लोग के अगेंस्ट जो जा रहे हैं उनको टुकड़ों में बांट दो, मुस्लिम को अलग सेपरेट इलेक्टोरेट दे दो। तो ये बहुत कॉमन क्वेश्चन बनता है कि सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम सबसे फर्स्ट टाइम कौन से एक्ट के थ्रू लाया गया था? तो वो कौन सा? इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में लाया गया था। फिर राइटर ऑफ द बुक द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, तो इसका राइटर का नाम है अम्बेडकर जी है। अम्बेडकर जी का और सब बुक का भी हम नाम लिख दिए हैं। उन्होंने कास्ट से रिलेटेड बहुत सारा काम किए हैं, लिखे हैं, ठीक है। तो वो कास्ट इन इंडिया, एनालिसिस ऑफ कास्ट, हु वेर द शूद्राज, और लास्ट में वो बौद्धिज्म चले गए थे, हिंदुइज्म से परेशान होके, तो उस पर भी एक किताब लिखा है, बुद्धा एंड हिज धर्म। फिर 12th नंबर पे आते हैं कि कौन सा इंडियन बॉलर 5th बन गए जो कि 200 टेस्ट विकेट लेने वाले? तो 5वें बन गए अपने मोहम्मद शामी। मोहम्मद शामी जो 200 टेस्ट विकेट ले चुके हैं। इसके पहले कौन कौन ले चुके हैं? कपिल देव हैं अपने, श्रीनाथ हैं, जहीर खान है, उसके बाद फिर अब क्या कहते हैं ईशांत शर्मा भी ले चुके हैं और अब मोहम्मद शामी। फिर है क्या कि जिजिया टैक्स को फर्स्ट टाइम अकबर के द्वारा एंड किया गया था, किस ईयर में एंड किया गया था? तो 1564। जजिया टैक्स बेसिकली था क्या कि जजिया टैक्स में होता है कि जो मुस्लिम रिलीजन के अलावा रिलीजन है, ठीक है, अगर उनको पूजा करना तो उनको टैक्स देना पड़ेगा, तो वही जजिया टैक्स होता होता था। तो ये इसका लाया गया था, ये लाया था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, और इसको अकबर पहला बार इसको एबोलिश किया था कब? 1564 में। फिर 14th पे आते हैं कि इंडिया का फर्स्ट जस्टिस सिटी कौन सा बनने वाला है? तो इंडिया का फर्स्ट जस्टिस सिटी जो है ना, अपने चंद्रबाबू नायडू जी का बहुत ड्रीम प्रोजेक्ट था। जब आंध्र प्रदेश और तेलंगाना अलग हुई तो हैदराबाद तो तेलंगाना में चली गई, तो अब आंध्र प्रदेश का नया कैपिटल अमरावती में बनना था। तो वहाँ पर एक जस्टिस सिटी का भी बात था, उसमें 3300 एकड़ में इंटीग्रेटेड जस्टिस सिस्टम बनता, मतलब उसी में अपना कोर्ट भी होगा और सब फर्म को भी दे दिया जाएगा, मतलब पूरा एकदम वहाँ पर जस्टिस, मतलब अपने लॉ वगैरह के लिए बहुत हेल्पफुल सिटी बनाने का बात था, ठीक है। अब तो आंध्र प्रदेश में हो गया है कि 3 कैपिटल बनने का चर्चा है कि 3 कैपिटल बनेगा, जस्टिस के लिए अलग बनेगा, क्या कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव अलग होगा, विधानसभा कहीं और लगेगी। और आंध्र प्रदेश का और रिलेटेड फैक्ट कौन सा है कि आंध्र प्रदेश में अभी सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट बनने वाला है, ठीक है। एक और वो फैक्ट एक्स्ट्रा फैक्ट हो गया। तो यही था इसमें जो टेस्ट 2 में, यही सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका डिस्कशन एक बार देख लीजिएगा, फिर से दोबारा मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।